हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनपीएस सुनुया वाली। आई एम वकील गोदारा, आप सभी के सामने अनदर टॉपिक लेके उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है क्लास +2 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पार्ट 3। 2 पार्ट्स के अंदर हमने डिस्कशन किया था लाइन के बारे में। पहला जो पार्ट था जिसमें हमने डायरेक्शन कोसाइन के बारे में डिस्कशन किया। सेकंड पार्ट में हमने लाइन के बारे में डिस्कशन किया कि एक लाइन अगर हमें गिवन होती है उसके अंदर हम एंगल बिटवीन 2 लाइंस कैसे निकालेंगे, या अगर आपको पासिंग थ्रू पॉइंट्स दे रखा है, डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, तो हम लाइन कैसे बनाएंगे। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का, वो है प्लेन। प्लेन के अंदर क्या होगा कि जैसे लाइन हमें दी हुई होती है उसी तरीके से प्लेन भी इसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद 4th वीडियो हम जरूर लेके आएंगे, क्योंकि ये जो हमारी एक्सरसाइज है 11.3 वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ ही एनसीईआरटी का जो पार्ट है 3D का वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी पूरा जो चैप्टर है 3D का वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में एक वीडियो और लेके आऊंगा 4th पार्ट। उस 4th पार्ट के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट सम जो है 3D के वो आपके सामने उपस्थित होंगे, जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। स्पेशली मोस्ट इंपोर्टेंट 10 या 15 सम जितने भी होंगे वो लेके हम उपस्थित होंगे। तो आज का हमारा जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे 3D के अंदर प्लेन। प्लेन क्या होता है कि आपको एक प्लेन इस तरीके से दिया जाएगा। प्लेन के अंदर क्या होता है, तो वेक्टर इक्वेशन होती है, कार्टेशियन इक्वेशन होती है। जैसे हमने लाइन के अंदर डिस्कशन किया था वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन, प्लेन में भी दोनों इक्वेशन होती है। वेक्टर इक्वेशन होती है r इंटू में n इक्वल टू क्यू। n जो होता है वो एक नॉर्मल दिया जाता है, जैसे उसमें डायरेक्शन रेशियो दिए गए थे ना, तो उसी तरीके से इसमें भी n जो है वो एक डायरेक्शन रेशियो का ही पार्ट होता है, नॉर्मल टू द प्लेन होता है। कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होता है, इस r को हम लेट कर लेते हैं xi प्लस yj प्लस zk, यानी यहाँ जो n होगा वो किस में होता है, i, j और k कैप के अंदर होता है। तो इसको जब xi प्लस yj या प्लस zk मान लेंगे, इनकी आपस में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको प्लेन बन जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन बन जाएगी प्लेन की। ax प्लस by प्लस cz प्लस d कांस्टेंट होता है इक्वल टू 0, ये कार्टेशियन इक्वेशन बनेगी। सम के थ्रू हम करेंगे कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। जैसे हमने लाइन के अंदर डायरेक्शन कोसाइन निकाले थे ना, इसके अंदर भी डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। नॉर्मल ऑफ द प्लेन, प्लेन के नॉर्मल है, और डिस्टेंस भी निकालना है कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना होगा। तो आपको प्लेन दिया होता है, दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। यहां आप लेट करोगे r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस जेड। इसको लेट करने की इक्वेशन क्या बन जाएगी, r इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 1 बनेगा। क्योंकि r की वैल्यू क्या है, ये है, इसकी डॉट प्रोडक्ट जब इनके साथ करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। यानी कार्टेशियन इक्वेशन को अगर आपने वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो r की जगह ये लेट कर लोगे। यहाँ r लिखने के बाद जो इसके साथ कोफिशिएंट है x y z के, वो कोफिशिएंट i j k में कन्वर्ट करके हम यहाँ लिख सकते हैं। अब इसका कंपैरिजन अगर इसके साथ करूं तो n की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। और हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला होता है r इंटू में n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n इक्वल टू p होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड इट, किसको, इक्वेशन 1 को डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, मॉडुलस ऑफ n। n का मॉडुलस क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी √3 से आप इसको डिवाइड करोगे। यानी यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ये जो निकलेगा वो n कैप होता है, r इंटू में n हमारे पास कितना है, i प्लस j प्लस k अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ n कितना है, √3 इक्वल टू में क्या है 1, इसको भी √3 से, यानी डिवाइड बोथ साइड करना पड़ेगा। इसके दोनों साइड्स को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इसी के दोनों साइड्स को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, मॉडुलस ऑफ n से। अब देखिए क्या बनेगा, r के साथ है i के अपॉन में √3
जे के अपन में √3 और के अपन में √3 इक्वल टू में 1/√3। अब यहाँ पे डायरेक्शन को साइन क्या है हमारे पास, जो आई जे और के कैप के कोफिशिएंट है वो डायरेक्शन को साइन है, यानी 1/√3 और 1/√3। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी जो डिस्टेंस है हमारा वो क्या है, जो इक्वल टू में जो हमें पी गेन किया है वो आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। इस तरीके से इसके कई पार्ट हैं, 3 या 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो उससे आप फाइंड कर सकते हो कि अगर आपको ये इक्वेशन डायरेक्ट दे रखी है तो हमने क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n। अगर आपको ये कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है तो उसकी वेक्टर इक्वेशन बना के और फिर इसको डिवाइड करना है। तो इस तरीके से हम इसकी जो वैल्यू जो है जिसमें डायरेक्शन को साइन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम है फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is at a distance of 7 unit from the origin। अब डिस्टेंस हमें दे रखा है, यानी सॉल्यूशंस के अंदर आपको क्या दे रखा है, एंड नॉर्मल टू द वेक्टर। एक तो आपको नॉर्मल टू द वेक्टर का मीनिंग n दे रखा है, n दे रखा है, और एक आपको p दे रखा है 7 यूनिट। तो n दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ n आप फाइंड कर लो, क्या देगा 9 + 25 + 36। टोटल दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 61 और 9 70 √70 हो गया। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होती है हमारे पास, ये होता है r इंटू में n अपॉन में मॉडुलस ऑफ n इक्वल टू p। वैल्यू अप्लाई कर देंगे, r एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, कार्टेशियन निकालनी नहीं है। n हमारे पास है 3i + 5j - 6k अपॉन में मॉडुलस ऑफ n कितना है 70 इक्वल टू डिस्टेंस कितना दे रखा है 7 यूनिट, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी r इंटू में 3i कैप + 5j कैप और 6k कैप इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 7√70। तो ये निकालना था हमें, अगर यूनिट दे रखा तो वेक्टर इक्वेशन निकालनी थी। लेकिन अगर वेक्टर इक्वेशन ना निकालने की बजाय जैसे हमने पहला सम किया था डायरेक्शन को साइन निकालने होते तो वो भी आ जाते, इसके कोफिशिएंट ले लेते और इक्वल टू में जो है इसको भी हम डिवाइड कर देते, क्योंकि तब हमें p दिया नहीं था, अब हमें p दिया हुआ है, उस समय इक्वेशन दी हुई थी, अब इक्वेशन दी हुई। नेक्स्ट है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं इसके बारे में, फिर भी बीच में एक सम था 11.3 का, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी हो जाए, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि स्टूडेंट्स तक हर सम पहुंचाना। अगर किसी के 3 पार्ट है तो उसका 1 पार्ट आपको करवाया जाता है, 2 पार्ट अगर रखते हैं तो खुद कीजिए, आप नहीं आता तो हमें व्हाट्सएप कीजिए या हमें जो यूट्यूब चैनल है एनपीएस दुनिया वाली उसमें कमेंट कीजिए कि सर ये हमें इस एक्सरसाइज का ये सम नहीं आया, आपको पर्सनली वो सम करवा के और भेज दिया जाएगा। तो इसमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, तो कार्टेशियन इक्वेशन में आपको वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, वेक्टर इक्वेशन है r इंटू में i + j - k कैप इक्वल टू 2। तो कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए लेट क्या करना पड़ता है, r इक्वल टू हम लेट करेंगे xi + yj + zk एज इन 3D, जैसा 3D में हम लेट करते हैं। तो r की जगह वैल्यू कीजिए xi yj zk, साथ में है i + j - k इक्वल टू है 2। अब आपको बताया था मैंने वेक्टर के अंदर भी i की मल्टीप्लाई i कैप के साथ, j की j के कैप के साथ और k की k कैप के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे x, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा j की j से y, k की k कैप से होगी -z इक्वल टू 2। यानी आपकी प्लेन की इक्वेशन क्या आई, x + y - z - 2 इक्वल टू 0। जैसे हमने डिस्कशन किया था ax + by + cz - d इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी होती है कि अगर आपको वेक्टर इक्वेशन दे रखी है। अगर आपको कार्टेशियन दे रखी है, वेक्टर बनानी है, तो इसमें r को लेट कर लो xi + yj + z, तो इनको अलग अलग कर लो, इसको फिर r लेट कर लेंगे तो वो आपकी इक्वेशन वेक्टर में बन जाएगी। नेक्स्ट पार्ट आता है फाइंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर
फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है ओरिजिन से, जिसमें दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। आपको प्लेन दे रखा है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपको ये प्लेन दिया गया है, ये प्लेन है, इसमें ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, ये O का पॉइंट्स है, यानी ओरिजिन से निकालना है। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें M निकालना है। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स आर ओरिजिन से। ओरिजिन में क्या होता है, ओके पॉइंट 0 0 0। इनसे हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इससे निकालने हैं। अच्छा, प्लेन क्या दे रखा है, प्लेन है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। ये जो प्लेन दे रखा है, इस प्लेन में डायरेक्शन रेशियो क्या है आपकी, डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वो इसमें डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है, 2 3 और 4। अब हमें निकालनी है इक्वेशंस ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 अपॉन सी था। लाइन लिखी थी हमने, x1 y1 z1 कहा दे रखा है आपको, 0 0 0 दे रखा है, और ए बी सी डायरेक्शन दे रखा है। इसको इक्वेशन बनाइए, x माइनस x1 बाई ए 2 है, y माइनस y1 बाई 3 है, z माइनस z1 बाई 4 है, यानी x बाई 2 y अपॉन 3 z अपॉन 4। इसके इक्वल टू आप लैम्डा पुट कर दो। लैम्डा पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 लैम्डा, y की वैल्यू 3 लैम्डा और z की वैल्यू 4 लैम्डा। ये जो x y z की वैल्यू आई है ना, ये आपका m आया है, ये हमारा क्या है, m आया। अब ये जो x y z की वैल्यू यहाँ कहाँ पुट करनी है, इसको प्लेन में पुट करेंगे। प्लेन को इक्वेशन 1 पुट वैल्यू ऑफ x y z इन प्लेन। प्लेन में पुट करो, क्या है, 2x 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ 2 के साथ 2 लैम्डा, 3 के साथ 3 लैम्डा, 4 के साथ 4 लैम्डा, माइनस का 12 इधर जाके प्लस का 12, 4 लैम्डा 9 लैम्डा 16 लैम्डा इक्वल टू 12, यानी टोटल ऐड करेंगे 29 लैम्डा इक्वल टू 12। लैम्डा की वैल्यू आई है 12 अपॉन 29। तो ये लैम्डा की वैल्यू आई है, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होंगे, m की जो वैल्यू है क्या है, 2 लैम्डा है, लैम्डा की 12 बाई 29 यानी 24 बाई 29, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 36 बाई 29, 4 से करूंगा तो 48 अपॉन 29। ये आपके हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाए। तो इस तरीके से आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के बाकी पार्ट भी कर सकते हैं प्लेन के थ्रू। आपने निकालना क्या है, डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं जो एक्स वाई जेड के साथ होते हैं। यहाँ जो ओरिजिन से दे रखा है तो 0 0 0 दे रखा है, ओरिजिन से ना दिया हो तो 1 2 3 2 3 5 कुछ भी दे सकता है। तो वो पॉइंट्स यहाँ पुट करने हैं और इनके आपस में लैम्डा इक्वल टू करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। और वही एक्स वाई जेड की वैल्यू कहाँ अप्लाई करनी है, प्लेन में अप्लाई करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू दोबारा इनमें पुट करोगे तो वो आपके क्या आएंगे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। नेक्स्ट पार्ट आता है फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड नॉर्मल टू दिस। देखिए काफी इंपॉर्टेंट सम है ये भी। पासिंग थ्रू पॉइंट्स दे रखे हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू जो पॉइंट्स हैं वो है आपके 1 0 -2। इसको a लेट कर लो, a वेक्टर में करेंगे तो i -2k बनेगा क्योंकि j वाला कोएफिशिएंट 0 है। नॉर्मल जो है, नॉर्मल टू द वेक्टर जो है, नॉर्मल का मतलब n दे रखा है आपको 4i प्लस j कैप माइनस k। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब पासिंग थ्रू पॉइंट्स दे रखे हो होता है r माइनस a इंटू n इक्वल टू 0।
ये जब पासिंग थ्रू पॉइंट दिए हो ना, तब याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का फॉर्मूला ये होता है। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं कि n की मल्टीप्लाई अंदर कर लें, आगे एक्सप्लेन कर दें, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। r माइनस a की वैल्यू यहां है i माइनस 2k है, साथ में डॉट प्रोडक्ट है 4i प्लस j माइनस k इक्वल टू 0। अब इसकी मल्टीप्लाई r के साथ करेंगे तो r के साथ आ जाएगा 4i प्लस j माइनस k, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ब्रैकेट में i की i के साथ करूंगा 4, j नहीं है 0, k है माइनस माइनस प्लस का 2 इक्वल टू 0, यानी r आ गया आपका 4i प्लस j माइनस k, माइनस में आ गया 6 इक्वल टू 0, r के साथ आ गया 4i प्लस j माइनस k इक्वल 0, 6, ये 6 प्लस का माइनस का था, इधर जाके प्लस का, ये तो आ गई आपकी वेक्टर इक्वेशन। हमें निकालनी है कार्टेशियन इक्वेशन भी। अगर कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है तो लेट क्या करना है r को, मैंने पहले भी बताया था xi yj और zk, ये पुट करके वैल्यू रखिए यहाँ पे xi yj zk, साथ में 4i प्लस j माइनस k इक्वल टू कितना है 6, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 4x प्लस y माइनस z इक्वल टू 0, जी आपकी आ गई कार्टेशियन इक्वेशन। यानी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं कि अगर पासिंग थ्रू पॉइंट दिया हो और नॉर्मल दिया हो। नेक्स्ट हम आता है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो उनसे हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी है। देखिए a के पॉइंट्स हैं 1 1 0, b का पॉइंट्स है 1 2 1 और c का पॉइंट है -2 2 -1। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाने का फॉर्मूला होता है 3 पॉइंट्स जब दे रखे हों, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1, सारे का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ये जो पॉइंट्स है वो है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 और z3। अप्लाई कीजिए x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1 0, y2 माइनस y1 1, z2 माइनस z1 1, x3 माइनस x1 -3, y3 माइनस y1 1, z3 माइनस z1 -2 इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। देखिए x माइनस 1 -1 -1, ये माइनस का होता है y माइनस 1, ये कैंसल 0 प्लस 3 प्लस z माइनस 0, z ही आ गया कैंसल, 0 प्लस इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 के साथ आ गया माइनस का 2, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3y और प्लस का 3, ये हो गया 3z इक्वल टू 0। माइनस 2x प्लस 2 माइनस 3y प्लस 3 प्लस 3z इक्वल टू 0। माइनस 2x है तो ये माइनस 2x माइनस 3y प्लस 3z, 3 प्लस 2 5 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लो, 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन क्या बनेगी प्लेन की, 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और इस एक्सरसाइज में दी नहीं है, हो सकता है वो एनसीईआरटी में दे रखी हो, कि आपको यहाँ पे 4 पॉइंट दे देगा, 1 पॉइंट और दे देगा, और वो कह देगा कि हमें बताना है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं वो कोप्लेनर है।
4 पॉइंट है वो क्या है, कोप्लेनर। अगर कोप्लेनर करना भी प्रूव आ जाता है तो कैसे करना है, पहले 3 पॉइंटों से आपने सेम ऐसे ही करके इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद जो 4th पॉइंट यहां दिया होगा उसके जो तीनों पॉइंट्स हैं एक्स वाई जेड के, वो तीनों पॉइंट यहां अप्लाई करने हैं आपने। अगर इसमें तीनों पॉइंट्स पुट करने के बाद इक्वल टू 0 बन जाता है तो वो पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोप्लेनर हो जाते हैं। जरूरी है ये चीज याद रख लेना कि चारों पॉइंट्स दे रखे हैं तो किस तरीके से हम कोप्लेनर प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन। अब इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एक प्लेन के अंदर, क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन a y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। तो हमें इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, उसके बाद abc की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हमें प्लेन दे रखा है 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5। इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए इक्वल टू में क्या चाहिए, 1 चाहिए। 1 चाहिए तो इसको इससे डिवाइड कर दो जो इक्वल टू में दे रखा है। क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 5। तो 2x के अपॉन में 5, y के अपॉन में 5 और z के अपॉन में 5 इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब एक कंडीशन तो क्लियर होगी कि इक्वल टू में 1 तो आ गया। अब एबीसी कैसे आएगा, x अकेला होना चाहिए ऊपर, ये जो इसके साथ है ये डिवाइड में ले आओ 5/2, क्योंकि पलटेंगे तो ऊपर ही जाना है, लेकिन हमें यहाँ पे ओनली x रखना है। यहाँ प्लस का y चाहिए तो ये जो माइनस का है ये नीचे ले आओ। यहाँ प्लस का z चाहिए तो z के जो साथ है वो नीचे ले आओ। अगर z के साथ 2 या 3 हो जाता है वो भी इस 5 के नीचे आ जाता। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 के साथ, इस 1 के साथ कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या आ गई 5/2, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी -5। इस तरीके से ये इंटरसेप्ट हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है विद इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस, यानी y एक्सिस का इंटरसेप्ट दे रखा है और पैरेलल दे रखा है z प्लेन। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको दे रखा है x अपॉन a y अपॉन b z अपॉन c इक्वल टू 0। तो y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट दे रखा है, पैरेलल किसके दे रखा है, पैरेलल जो z प्लेन है। z का मतलब x इक्वल टू 0 और y का z इक्वल टू 0, ये दोनों 0 दे रखे हैं। और y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है, y एक्सिस का इंटरसेप्ट मीनिंग b इक्वल टू वैल्यू कितनी दे रखी है, और यहाँ पे हम जो y की वैल्यू है वो लेट करेंगे y इक्वल टू k, क्योंकि हमें z दे रखा है तो इसका मतलब z और x का जो कोएफिशिएंट्स है वो 0 है, y का हम k लेट करेंगे। अप्लाई इन इक्वेशन 1, यहाँ बताना। अब अप्लाई कीजिए, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू k है और b की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 0 है अपॉन c पड़ा है इक्वल टू 1, इन दोनों 0 बन गए तो k अपॉन 3 इक्वल टू 1 आ गया, k की वैल्यू 3 आ गई। यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ गया, y इक्वल टू 3, क्योंकि k की वैल्यू 3 आई है तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो इसका मतलब जो प्लेन है वो क्या आएगा, y इक्वल टू 3 आएगा। इसलिए अगर बाकी इंटरसेप्ट आपको 0 दे रखे हैं तो हम इस तरीके से इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। 2 प्लेन्स का इंटरसेक्शन दे रखा है और एक पासिंग थ्रू पॉइंट्स दे रखा है। इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालेंगे, एक वर्ड याद रखना है कि जब इंटरसेक्शन आ जाए ना तब कौन सा वर्ड होगा, क्योंकि 3D बहुत टिपिकल थिंग्स है, आसानी से नहीं आएगी। इसमें हमें लॉजिक याद रखने पड़ेंगे, एंगल बिटवीन 2 लाइंस का याद रखना पड़ेगा, पासिंग थ्रू पॉइंट्स आ जाए तो कैसे करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में अगर लाइन पैरेलल आ जाए तो कैसे करना है। ये जो कुछ इसमें पॉइंट्स है ना, वो पॉइंट हमें माइंड में रखने पड़ेंगे
उसी तरीके से इंटरसेक्शन के हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर इंटरसेक्शन आ जाता है तो कैसे करना होगा। देखिए सॉल्यूशंस के अंदर मैं बताता हूँ, एक तो प्लेन दे रखे हैं, प्लेन चार कौन कौन से प्लेन है, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0, और पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 2 2 1। ये सारी चीजें हमने लिख ली। अब लेना इंटरसेक्शन द प्लेन, इंटरसेक्शन प्लेन, प्लेन को इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों को आपस में ऐड करना है, तो ऐड कीजिए 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा या k से किसी से भी दोनों को इंटरसेक्ट आप कर सकते हैं। ये दोनों को इंटरसेक्ट कर दिया। अब आप पासिंग थ्रू पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, पासिंग पॉइंट्स हैं आपके पास 2 2 1। ये 2 2 1 का मतलब है x y z की जगह आप इसकी वैल्यू अप्लाई कर दीजिए। किसी 2 करेंगे x की जगह 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। यहाँ 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए क्या गेट करते हैं, 6 माइनस 4 2 प्लस लैम्डा के साथ 3 आ गया इक्वल टू 0, यानी 3 लैम्डा इक्वल टू माइनस 2, लैम्डा की वैल्यू आई है माइनस 2/3। ये जो लैम्डा की वैल्यू आती है ना, ये लैम्डा की वैल्यू दोबारा किसमें अप्लाई करनी है, इक्वेशन 1 में, ताकि इक्वेशन 1 में पुट करने पे आपसे क्या मिलेगा, आपको प्लेन मिलेगा। तो पुट करेंगे लैम्डा इक्वल टू माइनस 2/3 इन इक्वेशन 1 में, पुट कीजिए 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 माइनस 2/3 x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3x एलसीएम 3 ले लो आप, 3 3 जा 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 12, माइनस 2 के अंदर करेंगे 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये तो आपका 0 बन जाएगा। x में देखो 9x में से 2x गए 7x, माइनस 3y और 2y माइनस का 5y, 6z में से 2z गया 4z, माइनस 12 प्लस 4 माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो बचेगी, यानी लैम्डा से ऐड करके पॉइंट पुट करके लैम्डा की वैल्यू गेट करेंगे, वो लैम्डा की वैल्यू दोबारा यही पुट करनी है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ एलसीएम लेके जो इक्वेशन बचेगी वो आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन। नेक्स्ट आता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन through the line intersection to the plane this and this and perpendicular। अब ये प्लेन परपेंडिकुलर है और इंटरसेक्शन भी है। पहले क्या था, यहाँ पे पासिंग थ्रू पॉइंट्स था, परपेंडिकुलर आ जाए तो कैसे करना है, चेक कीजिए। सॉल्यूशन में प्लेन्स कौन से दे रखे हैं पहले वो लिखिए आप। r के साथ है i प्लस j प्लस k इक्वल टू 1, और यहाँ r के साथ है 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू 5। ये आपको वेक्टर इक्वेशन बना दे रखी है। इसको सबसे पहला काम करो आप कार्टेशियन इक्वेशन बनाने की, लेट कर लो x r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। करने को तो हम वेक्टर इक्वेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उसमें, इसमें आसान पड़ेगा। तो क्या बनेगा, ये इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी आपकी 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दोनों हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, कौन सी इक्वेशन बन गई, कार्टेशियन बन गई। अब हम इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा से 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। अच्छा, उसने क्या दिया, परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पासिंग थ्रू पॉइंट होता तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अगर परपेंडिकुलर दे रखा हो
तो क्या करना है, इन दोनों में से x कॉमन लेना है। x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस 2 लैम्डा, क्या लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। y कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 3 लैम्डा बचेगा, और z कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 4 लैम्डा बचेगा, और कांस्टेंट में -1 और -5 लैम्डा बचेगा। ये करना बहुत जरूरी है। क्यों है जरूरी पता हम, परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन, कौन से प्लेन के परपेंडिकुलर है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। पता है परपेंडिकुलर का फॉर्मूला मैंने बहुत बार बताया, वेक्टर में भी डिस्कशन किया था, प्लेन में भी हमने डिस्कशन किया है। जो पहला हमारा सेकंड पार्ट वीडियो था उसमें हमने बताया था परपेंडिकुलर क्या होता है। तो जब यहाँ परपेंडिकुलर दिया हो तो कॉमन क्यों लिया मैंने x y z, ताकि ये पार्ट क्या बन जाए a1 b1 और c1 आसान हो जाए, a2 b2 c2, यानी यहाँ के x के कोएफिशिएंट जो होंगे पहले प्लेन में वो क्या होंगे a1 b1 c1, और दूसरे प्लेन में जो कोएफिशिएंट है वो a2 b2 c2 होगी। तो अब a1 की मल्टीप्लाई a2 से, यानी 1 प्लस 2 लैम्डा की मल्टीप्लाई 1 से, b1 है 1 प्लस 3 लैम्डा, इसकी मल्टीप्लाई -1 से, क्योंकि यहाँ -1 है, 1 प्लस 4 लैम्डा, इसकी भी मल्टीप्लाई 1 से होगी इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट टर्म का लेने की जरूरत ही नहीं है। देखिए 1 प्लस 2 लैम्डा, माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा -1 माइनस 3 लैम्डा, 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0, 1 से 1 कैंसिल, 2 और 4 6 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा 3 लैम्डा, प्लस 1 इधर जाके माइनस का 1 हो गया, नहीं लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/3। ये लैम्डा की वैल्यू कहाँ अप्लाई करनी है, चाहे यहाँ अप्लाई कर दो चाहे यहाँ अप्लाई कर दो। यहाँ अप्लाई करोगे इक्वेशन 3 में तो आसान पड़ेगा, पुट करेंगे, पुट कर देंगे लैम्डा इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन 3 में। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड -1 -1/3, 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इक्वल टू 0। तो 3x हम ले लेंगे, 3x 3y 3z -3, अंदर माइनस के साइन से मल्टीप्लाई 2x माइनस का 2y माइनस का 4z 3y और माइनस माइनस प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये 3 वाला तो 0 बन जाएगा, x वालों को ऐड कर देंगे, 3x में 2x गया x, 3y माइनस 3y कैंसिल हो गया, 3z माइनस 4z माइनस का z हो गया, -3 प्लस 5 प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये आप प्लेन गेट करोगे इस तरीके से। पहले मैंने करवाया था आपको पासिंग थ्रू पॉइंट्स वाला, अब कौन सा करवाया, परपेंडिकुलर वाला। दोनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला सम जो है, जो सीबीएसई एग्जाम हो चाहे एसबीएसई हो, बहुत बार पूछता है। नेक्स्ट सम आता है फाइंड एंगल बिटवीन टू प्लेन व्हिच वेक्टर इक्वेशन इज दिस। अब वेक्टर इक्वेशन तो दे रखी है, एंगल निकालना है टू प्लेन्स के बीच में। मतलब इतनी इंटरेस्टिंग थिंग्स है, जैसे हमने दो लाइंस के बीच में एंगल निकाला था ना, वैसे ही हमें किसके बीच में एंगल निकालना है, टू प्लेन के बीच में। तो पहला प्लेन क्या है, r इंटू में 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 5। दूसरा है 3i माइनस 3j प्लस 5k इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2। यानी इक्वेशन 1 से हम गेट करेंगे n1। n1 क्या होता है, r इंटू में n1 होता है 2j माइनस 3k, और इसके साथ इक्वेशन 2 में हमारे पास n2 है 3i माइनस 3j प्लस 5k। दोनों प्लेन में भी हमें जो एंगल आएगा ना वो हमेशा cos थीटा ही आता है। n1 डॉट n2 मैग्नीट्यूड ऑफ n1 और मैग्नीट्यूड ऑफ सेम वही जैसा अपने लाइन के अंदर आता है b1 और b2, उसी तरीके से ही आएगा। हमें क्या चाहिए, n1 n2 चाहिए, तो पहले आप n1 n2 निकालो, n1 डॉट n2
क्या आ जाएगा 2i प्लस 2j माइनस 3k, 3i माइनस 3j प्लस 5k, 3 2 जा 6 माइनस 6 माइनस 15 कैंसिल, माइनस का 15। मैग्नीट्यूड ऑफ n1 निकालिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 9, रूट कितना आ गया 70। मैग्नीट्यूड ऑफ n2 निकाल लीजिए, 9 9 25, यानी रूट कितना आ गया 34 और 9 43। अप्लाइंग द फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 क्या है माइनस का 15 अपॉन रूट 17 और रूट 43, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया cos इनवर्स माइनस का 15 अपॉन रूट 17 और रूट 43। इस तरीके से हम cos थीटा दो प्लेन जो वेक्टर इक्वेशन दे रखी है तो निकाल सकते हैं। कार्टेशियन दी हुई है तो क्या करना है। नेक्स्ट है कि चेक वेदर प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर इफ दे आर नाइदर, मतलब अगर वो पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं है ना तो ही एंगल फाइंड करना है। ये आपका शायद 12th या 13th सम है, 12th सम है शायद या 13th होगा आपके मैथ एनसीईआरटी में। तो हमें पहले चेक करना है कि पैरेलल और परपेंडिकुलर है। मैं बेसिक थिंग बता दूं, पैरेलल क्या होता है, ये पॉइंट्स हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2, यानी पैरेलल में मैं अगर इधर लिख के बताऊं आपको तो बताया हुआ भी है, पहले भी डिस्कशन किया है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, तीनों प्रोपोर्शनल होने चाहिए। अगर तीनों प्रोपोर्शनल है तो इसका एंगल नहीं निकालना, और प्रोपोर्शनल नहीं है तो हमें एंगल निकालना है। परपेंडिकुलर आपको बता चुका हूं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, यानी इनकी आपस में डॉट प्रोडक्ट करूं मैं A1 A2, B1 B2 और C1 C2, तीनों की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल आती है ना तो ये परपेंडिकुलर है। तो अगर ये पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों हैं तो हमें एंगल नहीं निकालना। अगर पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं है ना तो हमें एंगल निकालना है। चेक कीजिए, इसके ऊपर में ये करूं 7.3, 5.-1, 6.9, पैरेलल तो नहीं है। परपेंडिकुलर में 7 3 या 21 में 5 ऐड किया और माइनस का 60 किया, नजदीकी नहीं है 0 के, तो 0 के नजदीक नहीं है, इट मींस दे आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। अब एंगल निकालना है। एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा cos थीटा, प्लेन के अंदर भी A1 A2, B1 B2 और C1 C2 अपॉन में A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। अब A1 क्या है यहाँ पे 7 है, B1 क्या है 5 है, C2 क्या है 6 नहीं C1 सॉरी, A2 3, B2 -1 और C2 माइनस का 10। अप्लाई करनी है वैल्यू, कुछ नहीं करना। तमाशा देखिए इसका, A1 7, A2 3, B1 5, B2 -1, C1 6, C2 -10 अपॉन में A1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, B1 का 25, C1 का 36, A2 का 9, B2 का 1, C2 का 100। देखिए cos थीटा इक्वल 21 -5 -60, 6 और 5 11, 11 और 9 0, 20, 2 कैरी आ गई, 5 और 2 7, 7 और 11, 110 हो गया। ठीक है, पहले यही कर लो। 21 में से 65 हो गया टोटल, 65 में से 21 गया 4 और 4 माइनस का 40 अपॉन में इसका रूट हटाएंगे तो 110, कैंसिल करूंगा, 11 पे 10 आ गया, 11 पे 4, 2 और
थीटा इक्वल टू क्या आ गया, कोस इनवर्स -2/5। ये आपका एंगल आएगा। तो इस तरीके से प्लेन का एंगल जो है हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बेस ऑफ द प्लेन बेस, यानी डिस्टेंस निकालना है एक प्लेन का इन पॉइंट से। तो आपको पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, पॉइंट्स हैं आपके 3, -2, 1 और प्लेन है आपका 2x - y + 2z + 3 = 0। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 + by1 + cz1 + b/में a² + b² + c² होता है। तो यहां प्लेन हमारे पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए 2x - y + 2z + 3। इसका मॉडुलस अपॉन में एक ही जगह क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4। अब x1 y1 z1 क्या होते हैं, जो पासिंग थ्रू पॉइंट्स होते हैं। पासिंग थ्रू पॉइंट्स हमें क्या दे रखे हैं, 3, -2, 1। ये कहां अप्लाई करने हैं, इसके अंदर अप्लाई करने हैं। p का क्या बन जाएगा, 2 × में 2 3, -y के साथ आ जाएगा -2 + 2z की जगह आ जाएगा 1 + 3 अपॉन में तीनों का स्क्वायर ऐड करेंगे 9। अब ये बन गया 6 + 2 + 2 + 3 अपॉन 9 का √3 होता है, यानी p = 6 और 2 8 और 2 10, 10 और 3 13/2। ये मॉडुलस इसलिए लिया जाता है कि आपस में अगर नेगेटिव बचता है मॉडुलस के अंदर, वो पॉजिटिव दिया जाएगा, यानी 13/3 जो है वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। इस तरीके से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो वो फाइंड कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था 11.3, यानी जो आपकी 3D की मेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तीसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है और पूरी 3D जो है वो आपके तीनों पार्ट आप तक पहुंच चुके हैं। अब आप पे डिपेंड है कि आप उनको करने के लिए कितना टाइम देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये 3D का चैप्टर है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आगे भी जो भी चैप्टर होगा वो आप तक हमेशा पहुंचता रहेगा। लेकिन इस 3D के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सम ऑफ 3D जो होंगे वो पहले आप तक पहुंचेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कि वो कौन सा होगा। तो आपने NPS नोइया वाली जो पेज है उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आपने वकील गोदारा को सुना, इसके लिए आपका बहुत